पता नहीं कुछ भी ऐसे मुर्गी स्टाइल स्टांस लेती हूँ एंड देन सब मुझ पर हंसते हैं। तो जब भी आती हूँ मुझे याद आता है। इवन मुझे जो गेट पे बैठने वाले भैया उन्होंने भी पहचान लिया था मुझे और मम्मी को फर्स्ट डे जब मैं फालतू के लिए आई। मुझे आकर हक करते हैं, किसेस करते हैं, सो लवली कि उनको इतना प्यार है फालतू से। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी बिकॉज मुझे लगता था दीपिका इज़ नो मोर बिकॉज उनको जला दिया गया था। एंड देन जब भी मुझे वो किसी इंटरव्यू में दिखती थी आई वाज लाइक हाय, आई एम निहारिका चौकसी एंड टुडे आई एम डूइंग अ सेगमेंट कॉल्ड फर्स्टीज विद तेली मसाला। इट वाज फॉर 5,000 रुपीज़ फॉर अ शो कॉल्ड ये मोहब्बत। इट वॉज माई डेब्यू। तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मुंबई ऐसे घूमने आई थी। मैंने एक रैंडम ऑडिशंस दिए थे, जगह जगह जाके इंट्रो दिया था। अब मैंने उस प्रोडक्शन हाउस में इंट्रो दे दिया एंड देन उन्होंने आगे भेजा होगा। तो फिर यह मोहब्बत के लिए मुझे एक ऑडिशन स्क्रिप्ट आई फॉर अनन्या एंड देन आई ऑडिशन फॉर इट एंड देन मुझे उसके 6 मंथ्स बाद कॉल आया। आई मीन वो जो कैरेक्टर था वो उस वक्त नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत बाद में एस जे स्टूडियो में ही था। बिकॉज एज यू नो, अगर आपको याद होगा तो यह मोहब्बत का सेट एस जे में ही था। तो मैंने लाइफ का पहला शूट भी यहाँ किया था और अब मैं मेरी लाइफ का फर्स्ट लीड शो भी यहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर फालतू का सेट तो यू नो बिल्कुल न्यूली क्रिएटेड है। हम लोगों ने ऊपर शूट किया था अपस्टेयर्स में। तो जब भी आती हूँ मुझे याद आता है। इवन मुझे जो गेट पे बैठने वाले भैया उन्होंने भी पहचान लिया था मुझे और मम्मी को फर्स्ट डे जब मैं फालतू के लिए आई। बहुत बार हुआ है ऐसा कि जब यू नो जो बच्चे मिलते हैं, बिकॉज शो बच्चे बहुत देखते हैं, तो मुझे आकर हक करते हैं, किसेस करते हैं, सो लवली कि उनको इतना प्यार है फालतू से। ऐसा तो बहुत होता रहता है इस सेट पे, तो बहुत होता है बिकॉज मुझे क्रिकेट खेलना अभी भी प्रॉपरली आता नहीं। तो मैं पता नहीं कुछ भी ऐसे मुर्गी स्टाइल स्टांस लेती हूँ एंड देन सब मुझ पर हंसते हैं, बट या आई मैनेज। बहुत होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो बहुत होते हैं। मतलब आप 100 ऑडिशन देते हो, उसमें से आप 2 में सिलेक्ट होते होगे, तो बाकी सब में रिजेक्टेड ही हो फॉर वेरियस रीजंस। फर्स्ट ऑडिशन में तो मैं टेक्निकली सिलेक्ट हो गई थी, टचवुड, बट उसके बाद बहुत सारे एड्स के देती थी वगैरह वगैरह। एक याद है मुझे, मैंने एक कोई पेस्ट के ब्रांड का ऐड किया था, बट बिकॉज आई हैव क्रूक टीथ तो मैं इसलिए रिजेक्टेड। ज़ारा का एक आई थिंक मम्मा ने मुझे ड्रेस दिलाया था एंड दैट वाज आई थिंक फॉर 15 to 20,000 और वो अभी तक भी है। मैं उसको बहुत ओकेजनली पहनती। मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे मैंने बहुत प्यार सा कार्ड बनाया था एंड मैं इतनी ज़्यादा यू नो मैंने पूरा उनके लिए ना फ्लावर्स जैसे बिछाए थे रास्ते पे। तो या आई रिमेंबर लिप बाम लिया होगा, लिपस्टिक या लिप बाम। मम्मी की लिपस्टिक्स यूज़ करती थी, नेल पेंट। फर्स्ट फिल्म ओम शांति ओम, समझ में तो वही आई थी पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी बिकॉज मुझे लगता था दीपिका इज़ नो मोर बिकॉज उनको जला दिया गया था। एंड देन जब भी मुझे वो किसी इंटरव्यू में दिखती थी आई वाज लाइक मम्मा ये वापस जिंदा कैसे हो गई। बहुत दिल पे लग गई थी वो पिक्चर में। सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 के बाद। मम्मी पापा फॉर श्योर। हाँ, मम्मी जैसे अभी सेट पे हूँ, मम्मी पापा नहीं आते हैं, मैं मोस्टली कम विद माई ड्राइवर। तो जब भी कुछ अच्छा हो, डायरेक्टर ने तारीफ़ की हो, डांट भी पड़ी हो, सब मम्मी पापा को न्यूज़ देते हैं। सुबह उठ के वही बादाम खाए थे एंड चाय ब्रेड। मम्मा बिकॉज मैं अपना फ़ोन भूल गई थी, तो मैंने मेरी हेयर दीदी की फ़ोन लेकर के आ। सो आई लव दीज सेगमेंट्स बिकॉज आप इतना सोचते नहीं हो डेली अपने बारे में, अपना यू नो पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट इन सेगमेंट्स के थ्रू वी गेट टू रिलिव दैट। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आई।